सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है काउंसिल की तरफ से। तो तुम्हारा जो कि सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स है, पर्टिकुलरली जो कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 होने वाला है 26 अप्रैल से, उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जिसमें कि तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, रिजल्ट्स के बारे में भी कुछ बताया गया है, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स के बारे में बताया गया है। प्लस इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलरली ये जो पीडीएफ है, ये सर्कुलर है, इसके अंदर तुम्हारा नोटिस के अंदर तुम्हारा जो कि टाइम टेबल है, ऑफिशियल वाला रिवाइज टाइम टेबल, वो भी अटैच्ड है। So let's see the notice, important notice to the candidates. The ISC year 2022 examination results will be issued through the conveners to the heads of the school in the month of July 2020. यानी कि तुम्हारा रिजल्ट्स कब आएगा? अभी जो अप्रैल मई में होगा, और तुम्हारा जो कि रिजल्ट्स है वो जुलाई में आएगा सेमेस्टर 2 का। एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि ISC के साथ साथ ICSE स्टूडेंट्स का भी सेम जुलाई में आएगा। सो रिजल्ट्स के बारे में भी काउंसिल ने इन्फॉर्म कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है फ्रॉम द काउंसिल। सो लेट्स सी द इंस्ट्रक्शन। देखो, ये सारा इंस्ट्रक्शन तुम्हें फॉलो, ये सब तुम्हारा एग्जाम हॉल में फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है? बी सीटेड इन द examination hall or room 5 minutes before the time fixed for the start of the examination in the subject. So definitely you have to be punctual, और तुम्हें टाइम पे आना है। और ये जो भी बेसिकली पर्टिकुलरली जो भी इंस्ट्रक्शंस है, ये क्लास 10 स्टूडेंट्स, ICSE स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जितने भी ICSE स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखना। पर्टिकुलरली ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो देख लो, बिकॉज सेम इंस्ट्रक्शन विल बी फॉलोड। सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है, इसमें क्या लिखा है? इफ एन एग्जामिनेशन पेपर फॉर विच यू आर नॉट एंटर्ड इट्स इज हैंडेड टू यू, और इफ डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें कोई भी गलत क्वेश्चन पेपर मिल गया है तो उस केस में डेफिनेटली यू हैव टू इन्फॉर्म इट इमीडिएटली टू द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। तो ये पर्टिकुलरली इस केस में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 इज अटेंड केयरफुली टू any general direction that may be given at the head of a paper, example directions regarding number of questions that should be attempted एक्सेट्रा। सो डेफिनेटली जो कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आता है उसके टॉप में लिखा रहता है कि तुम्हें सेक्शन ए से सारा कंपलसरी रहेगा, सेक्शन बी में चॉइस रहेगा, कितना क्वेश्चंस करना है और टोटल कितना क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है। तो वो सारा चीज़ जो इंस्ट्रक्शन है, जब तुम्हें फर्स्ट रीडिंग के लिए जो टाइम मिलेगा, रीडिंग के लिए जो कि क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम रहेगा, उसके अंदर तुम्हें बहुत अच्छे से रीड करना है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। Next is you are advised to answer only that number of questions. Yes, it's same. Then next is on the top sheet of the standard answer booklet. So definitely तुमने semester 1 एग्जाम दिया है तो तुम्हें पता है what is an answer booklet, किस तरह से तुम्हें आंसर करना है क्वेश्चंस को। ऑलरेडी you are experienced, right? You have experienced. So यहाँ पर आंसर बुकलेट में you need to put your signature and all in the space provided for the purpose. Do not write or scribble anywhere else on the top sheet. So this is very important. जो कि तुम्हारा टॉप शीट होता है उसमें तुम्हारा सब कुछ लिखा रहता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहता है। So definitely you cannot scribble anywhere and you have to keep it neat and tidy. You cannot overwrite also. So this is important. And you already know the instructions. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्लियरली राइट योर UID एंड ऑल। तुम्हें क्लियरली लिखना है। पेन के बारे में भी बताया है। ऑल एंट्रीज ऑन द आंसर बुकलेट आर टू बी मेड विथ आइदर ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। सो बॉल पेन यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईच आंसर बुकलेट एंड लीव अ मार्जिन एट बोथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट एजेस। तो डेफिनेटली यू नो द इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी, और तुम्हारा जो आंसर बुकलेट तुम्हें मिलेगा उसमें भी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है तो तुम रीड कर सकते हो। और जो कि तुम्हारा पर्टिकुलरली दोनों साइड में तुम्हें लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से स्क्रिबल नहीं करना है, UID प्रॉपर्ली लिखना है, दोनों साइड्स में लिखना है। यूज बॉल पॉइंट पेन आइदर ब्लैक और ब्लू। एंड इसके साथ साथ जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने को बोला गया है, नो नीड टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बट वॉट एवर इज आस्क्ड, वॉट एवर यू आर रिक्वायर्ड टू डू, दैट यू नीड टू डू। सो ये सारा इंस्ट्रक्शंस है पर्टिकुलरली। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज write the number of questions clearly in the left hand margin at the beginning of each answer and do not copy the question. Definitely these are all basic things, you know. Be careful. Use the same system of numbering as that mentioned in the question paper. Definitely जो तुम्हारा question paper में suppose ऐसे कर दिया है तो तुम्हें suppose ये question 5 है, so you need to write Q5 और यू कैन राइट क्वेश्चन 5 ऑल्सो। और नंबर 1 का अगर तुम कर रहे हो सो रोमन 1, यू कैन नॉट गिव A हेयर। सो ये सारा बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो कि ICSE एज वेल एज ISC क्लास 10 एंड क्लास 12 दोनों स्टूडेंट्स को
पता होना चाहिए, यू मस्ट फॉलो द सेम। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कैलकुलेटर्स के रिगार्डिंग, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर ISC, क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज regarding the calculator, you are permitted to use Casio FX82MS scientific calculator. So this particular calculator is allowed. मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर के ऊपर वीडियो बनाया था पहले, यू कैन चेक इट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इन एडिशन टू द टाइम इंडिकेटेड 10 मिनट्स तुम्हें रीडिंग टाइम मिलने वाला है। डेफिनेटली क्लास 10 क्लास 12 दोनों को मिलेगा रीडिंग टाइम। क्वेश्चन पेपर जब तुम्हें मिलेगा तो रीडिंग टाइम तुम्हें रहेगा, ताकि तुम क्वेश्चन को देख सको, रीड कर सको, सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाओ। सो डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन वन क्वेश्चन, अदरवाइज डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम। सो यू नीड टू कंप्लीट योर पेपर, जो भी तुम्हें आता है वो सारा चीज़ पहले करना है, बट नंबरिंग प्रॉपरली देना है। अब यहाँ पर 13th नंबर का पॉइंट है, when the time allotted for writing the examination has concluded, arrange your answer script in sequential order, the first page. So these are all basic things. ये मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन, जितना भी इंस्ट्रक्शन है, प्लस उसके साथ साथ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स का ये जो गाइडलाइंस है, यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, तो इसका मतलब पर्टिकुलरली ये है कि तुम काउंसिल जो है, काउंसिल की तरफ से जो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है वहाँ पर तुम एग्जाम हॉल में यू कांट चीट और यू कैन नॉट डू any kind of unfair means, यानी कि looking here and there or asking answers to your friend, you cannot do anything like that. You cannot turn here and there, and you need to focus on your question paper as well as you need to write the answers, and you need to focus on your examination rather than looking here and there. No mischievous behaviors and all. सो ये सारा चीज़ है, तुम डेफिनेटली रीड कर सकते हो। मैं इसका लिंक, ये जो नोटिस है PDF, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12 के स्टूडेंट्स रीड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।